सर, आज ये किस तरह का आयोजन है जहां पे आप पधारे हुए हैं और क्या कार्यक्रम रहा है? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में इस वर्ष 40 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। इसका शुरुआत 5 जून को 5 करोड़ पौधे रोपण हुए और आज 12 जुलाई है। आज पूरे प्रदेश में 75 जिले में 35 करोड़ पौधारोपण का काम चल रहा है पूरे प्रदेश में। सर, हर साल जो है पौधरोपण किया जाता है लेकिन संरक्षित नहीं हो पाते हैं। आपने भी यहाँ पे एक बार फिर पौधा लगाया था, वो पौधा भी नहीं दिखाई दिया। देखिए, कोशिश सरकार कर रही है। आपने देखा कि आपकी भी उम्र 50 के ऊपर है ना। आपने नदी में पानी देखा, नदी से आ गए तालाब में पानी देखा, कुएं पर हम लोग आ गए, कुएं से हम लोग हैंडपंप पर आ गए, हैंडपंप से आज बोतल में आ गए। तो सरकार का प्रयास है कि आने वाली जो पीढ़ी है, बरसात नहीं होगी तो उनको भोजन नहीं मिलेगा, राशन अनाज पैदा नहीं होगा तो भोजन नहीं, पीने की पानी की समस्या पैदा होगी। इसके लिए सरकार कटिबद्ध है कि हर साल पौधे लगा रही है। पिछली बार हम लोगों ने ये तय किया कि जितने पौधे लगाए जाएं उसके लिए उसकी सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। तो प्रयास पिछले बार हुआ। आप अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ के जाइए तो आपको लगेगा कि पूर्वांचल बनने के बाद पौधे लगे और आज आपको बड़ी संख्या में पौधे दिखाई दे रहे हैं। जहाँ जहाँ पौधे लगाए गए, कुछ जगह उसरीली ज़मीन होने की वजह से थोड़ी दिक्कत आई है, कुछ जगह पानी हम लोग समय से नहीं पहुँचा पाए, इसकी वजह से कुछ दिक्कत आई है। कोशिश हो रही है सरकार की कि आने वाले 10 साल के बाद पूरा उत्तर प्रदेश फिर हरा भरा हो और प्रदेश में पूरी तरह ऊपर वाले की कृपा हो, बरसात हो, सबको पीने का पानी, खाने के लिए भोजन, अन्न पैदा हो। इसके लिए सरकार प्रयासरत है। कुछ राजनीतिक सवाल में अगर बात करें हम, तो अखिलेश जी जो है शंकराचार्य जी के चरणों में बैठ के कह रहे हैं कि जो सनातन है वही पीढ़ी है। तो इसका अर्थ क्या समझ जाइएगा? वो अल्पसंख्यक को भी सनातन ही कह रहे हैं, इस पर क्या कहना होगा? वो तो मौलाना के यहाँ जाके उनके गुड़वे में घुस जाना चाहते हैं। वही जो है सनातन है। सनातन 5 साल उन्होंने शासन करके दिखाया कि पूरे प्रदेश में गुंडा राज था। 1000 दंगे हुए 5 साल के अंदर, 1200 जन की हानि हुई और मुजफ्फरनगर दंगे में जल रहा था और ये सैफई में बैठ के नाच देख रहे थे। यही सनातन है, इसी को सनातन कहते हैं। समाजवाद के राज में अपराधी असलाह लहराते हुए सड़कों पर जाते थे, यही समाजवाद है। आज योगी जी का राज है, सनातन का राज है। एक भी दंगा कहीं नहीं। कोशिश हुआ मेरठ, कोशिश हुआ बरेली, लेकिन सब नाकाम हो गए, कोई सफल नहीं हुआ। आज जो गैंग चल रहा था, आज बड़े पैमाने पर गैंगवार खत्म हुआ। बड़े अपराधी या तो ऊपर या तो नीचे या तो जेल के अंदर चले गए। आपके दल से भी कुछ नेताओं की टूट हुई है, तो क्या लगता है इससे समाजवादी पार्टी को फायदा मिल सकता है? या देखिए, एक बात बता देना, 2 गो दगे हुए कारतूस हैं। एक का नाम है अखिलेश जी, एक का नाम है राहुल जी। ये दोनों मिलकर 17 में लड़े, 47 को जीते। आपने देखा, अब 27 में दोनों मिलकर 27 को जीत जाए, इतने बहुत है। 2027 में आप कितनी सीटों पे लड़ेंगे? आपके दोनों बेटे। देखिए, अभी खोकी आवे के सवेरे मुहबावल जाए संजय के तो ठीक नहीं है। आपके दोनों बेटे भी चुनाव लड़ेंगे और उसकी विधानसभा अब टाइम आएगा तो देखा जाएगा। राम मंदिर मुद्दे को विपक्ष लगातार बुलाने की कोशिश कर रहा है। उनके पास कोई काम नहीं है। देखिए, मंदिर ट्रस्ट के अधीन है। ट्रस्ट ने सरकार से कहा कि यहाँ जांच करा लिया जाए। SIT गठित हुई। प्रथम दृष्टया 8 लोग पकड़े गए, जेल गए और ट्रस्ट के लोगों ने भी बैठक करके जो उनको ऊपर शंका हुआ उनसे इस्तीफा दिलवा दिया। जांच जारी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बार बार कहते हैं जो भी इसमें कितना हूँ ताकतवर व्यक्ति होगा, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपके विधायक अब्बास अंसारी सपा में शामिल होने जा रहे हैं और आपको चाचा भी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके जो पिता उनके हैं वो मुख्तार अंसारी से अच्छे संबंध है और आज भी वे सुभाषपा के ही विधायक हैं। ये क्या संकेत दे रहे हैं? वो सही कह रहे हैं।
अखिलेश यादव जी जैसा धोखेबाज नेता इस धरती पर कोई नहीं है। गठबंधन किए, 16 को सीट दिए, 12 को सीट पर अपना प्रत्याशी दे दिए। अरे युगु दुगु रहता तो चलता, 12 को चाप दिए कि नहीं हमारा नहीं लड़ाओगे तो हम समझौता नहीं करेंगे। अंतिम दौर में था, इस नाते हमने मन बनाया कि चलो देख ही लेते हैं। उसी समय से आज भी 22 के चुनाव के बाद से ही सारे लोग उनके समाजवादी पार्टी का झंडा डंडा लेके घूम रहे हैं। इस बात की पुष्टि अखिलेश यादव जी ने भी कई बार कहा है। तो उनके जाने और न आने से हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। अभी कल देखा बस बलिया में न चापा कितने लोग फेंचकुर फेंक रहे हैं, अब शुरू कर दिए हैं। सर, जो चढ़ावा मंदिर का मामला था, इसको लेकर जो है विपक्ष योगी जी और मोदी जी दोनों लोग लपेट रहे हैं, और ऐसे में क्या लगता है कि ये चुनावी मुद्दा बनेगा या कुछ और से? कुछ नहीं बन पाएगा। देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं विपक्ष के लोग। जनता तो कह रही है कि हमारी आस्था है, 500 साल के बाद मंदिर बना और मंदिर में कोई गड़बड़ी हुई तो सरकार ने उसकी जांच करा करके जो दोषी पाए गए जेल भेज दिया और लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चल रहा है। ये तो जनता कह रही है।